हाँ जी, hello students. So unit 14 we have to start today. That is your biomolecule and that is the part of term 1. ठीक है, जो आपकी टर्म 1 जो सीबीएसई बोर्ड ने आपका 2021-22 के लिए जो सिलेबस रिलीज़ किया है, उसमें टर्म 1 में आपकी जो यूनिट्स आएंगी वो 6 यूनिट रहेंगी क्लास 12 के लिए। ठीक है, जिसमें आपकी फर्स्ट सेकंड यूनिट रहेगी सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, और जो आपका फर्स्ट पार्ट में से रहेगा एनसीईआरटी की फर्स्ट पार्ट में से। और उसके बाद आपकी जो यूनिट आएंगी वो आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट उन्होंने डाली है टर्म 1 में। पी ब्लॉक एलिमेंट 2 यूनिट आपकी रहेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिट 10 एंड यूनिट 11 जो है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स और एल्कोहल्स वाली। ओके, एंड जो 6 यूनिट आपकी रहेगी टर्म 1 में वो आपकी बायोमोलिक्यूल रहने वाली है। तो टोटल ऑर्गेनिक जो आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, वो 15 मार्क्स की आएगी। ठीक है, सो कीप इन योर माइंड, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है। 15 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक रहने वाली है। बहुत छोटा सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बहुत इजी है। बायो वाले बच्चे अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे डजंट मैटर, बायो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो डोंट पैनिक, हर एक कंसेप्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग ही आप समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायो वर्ड से आप क्या समझते हो? बायो वर्ड जो आपका इंडिकेट करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, लिविंग सिस्टम की जब भी आप बात करते हो तो वहाँ पे बायो का जिक्र आपका आता है। तो बायो मॉलिक्यूल से आपका मीनिंग क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखो वैसे तो हमें पता है कि जो लिविंग सिस्टम है, जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, खुद को सस्टेन करते हैं, मेंटेन रखते हैं, रिप्रोड्यूस करने की उनकी कैपेबिलिटी होती है लिविंग सिस्टम्स की। ठीक है, वो खुद से मतलब सारा काम करते हैं। बट यहाँ पे मतलब ये बहुत अमेजिंग आपके पास होता है कि जो लिविंग सिस्टम है वो भी खुद आपके एक मतलब बना होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यू कैन सिंपली से कि जो आपके पास लिविंग, जैसे आपके नॉन लिविंग थिंग्स की यदि हम बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में एटम एंड मॉलिक्यूल का आप जिक्र करते हो, तो जस्ट लाइक दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपके बने होते हैं सिंपल यूनिट्स के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यू कैन से, क्योंकि सिंपल यूनिट जब कंबाइन करती है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनसे मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको आप क्या नाम दे देते हो? बायोमोलिक्यूल। ठीक है, सो कीप इन योर माइंड, बायोमोलिक्यूल हमने पढ़ना है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें आपके पास कौन कौन से कंपाउंड होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन बायोमोलिक्यूल। तो जितने भी आपके पास बायोमोलिक्यूल है वो आपके जो आप फूड लेते हो, ठीक है, जो आप खाना खाते हो, तो उसमें आपके पास मैंने तुम्हें बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ योर फूड। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी आप इनटेक करते हो। ठीक है, जो विटामिन्स होते हैं दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर फूड। तो मतलब ये जितने भी टाइप के हम पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, लिपिड्स हो गए आपके, दैट दे ऑल आर नोन एज द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इन्हीं को आप बायोमोलिक्यूल बोलते हो। तो आपकी बुक में आप एक कंसेप्ट को और पढ़ोगे, व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है आपकी केमिस्ट्री की जो डील करती है विद बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस होता है, जो आपका सिलेबस है 12th क्लास में, उसमें आपने सबसे फर्स्ट जो बायोमोलिक्यूल डिस्कस करना है दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है, आपको रटने की ज़रूरत तो होती नहीं है केमिस्ट्री में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जस्ट कीप इन योर माइंड अबाउट द मीनिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, जो भी आपका कंसेप्ट दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग समझ लो, आपको केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या पता लग रहा है? मीन्स ऐसे जो आपके पास कंपाउंड है विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन्स यू कैन से वाटर। तो मतलब ऐसे कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको आप क्या नाम देते हो? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ना ओल्ड डेफिनेशन दी हुई है। ओल्ड डेफिनेशन मतलब ओल्ड एंशिएंट टाइम में जो भी आपके पास जब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया गया तो वहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस कराया गया कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से तो मिलके बनते ही हैं, बट जो एक जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। एंड व्हाट दैट जर्नल फॉर्मूला? दिस इज CxH2O।
ठीक है, ये आपकी मतलब ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ऐसा बोला गया कि जो भी कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, दे आर ऑन इंक्लूडेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बट विच इज़ नॉट ट्रू। यदि आप बात करते हो एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की तो कोई प्रॉपर्टी आपकी कार्बोहाइड्रेट से मैच नहीं करती। क्या फॉर्मूला होता है? CH3COH। बट यदि हम इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो यू कैन राइट दिस H2O2। तो मतलब देखो CxH2O2 मतलब X एंड Y आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो ये जो एसिटिक एसिड है ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट एसिटिक एसिड की तो कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कार्बोहाइड्रेट से मैच नहीं करती। तो क्या जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट हुआ? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी आपका अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो मतलब जो ओल्ड डेफिनेशन में आपका बोला गया कि हर एक कंपाउंड जिस फॉर्मूले को फॉलो करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो आपकी रॉन्ग अजम्पशन थी। ठीक है, तो आफ्टर स्टडिंग दिस लिमिटेशन मॉडिफाई किया गया कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को, जिसको आप बोल सकते हो मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन में आपको क्या वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ऑब्वियसली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट कार्बोहाइड्रेट आर दोज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस विच कंटेन what I'm saying, optical active substance या optical active compounds which contain aldehydic and ketonic group। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बोल दोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या कि जो OH ग्रुप है वो लार्ज अमाउंट में होता है, एंड दे आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं उनको क्या नाम दे दिया गया? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बट यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कार्बोहाइड्रेट को आप देखो उसमें सीधे तौर पे यदि आप उसको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो उसके स्ट्रक्चर को, तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा हर एक केस में नहीं होता। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आपके ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऐसे ग्रुप जनरेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई करके आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन और या which release such units means aldehyde and ketonic unit on hydrolysis। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स। अब बच्चा यहाँ पे आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके स्वीट टेस्ट के होते हैं। स्वीट टेस्ट होने के कारण उनको आप नाम देते हो शुगर्स। ठीक है, शुगर्स जो आप जनरली घरों में यूज़ करते हैं, जो आपकी होम में यूज़ होती है शुगर, उसका नाम आपके पास क्या होता है? यदि हम केमिकल नेम की बात करें तो उसका नाम होता है सुक्रोज। ठीक है, तो ये आपकी जो आप घरों में यूज़ करते हो वो आपकी होती है सुक्रोज, जो आपके मिल्क में मौजूद होती है। मतलब जो आप मिल्क यूज़ करते हो अपने घरों में, काऊ का, बफेलो का, जो भी मिल्क, एनी मिल्क, जो भी आपका दूध होता है उसमें कौन सी आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर होती है? दैट इज़ लैक्टोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक अदर नाम भी होता है बच्चा, उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। कार्बोहाइड्रेट को आप बोलते हो सैकेराइड्स। सैकेराइड्स एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है विच इज़ सैक्रोन। सैक्रोन का मीनिंग होता है शुगर। शुगर का मीनिंग क्या होता है? विच हैविंग द स्वीट टेस्ट। ठीक है, बट मैंने बोला है सभी का स्वीट टेस्ट नहीं होता। पॉली आपके पास जो पॉली कंपाउंड होते हैं, पॉली का सैकेराइड्स होते हैं, दे आर नॉन शुगर्स। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब आपका यहाँ पे मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट। पता लग गए तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये टाइप्स हम पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ
हाइड्रोलिसिस। कि हाइड्रोलिसिस के नेचर के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है मोनोसेक्राइड, सेकंड होते हैं आपके ओलिगो, थर्ड होते हैं आपके पॉली। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड अब यहाँ पे ध्यान से आपने समझना है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक है, जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिसको आप सिंपल यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करके आपके पास दूसरे कार्बोहाइड्रेट बना दें। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो आपके पास मोनोसेक्राइड होते हैं वो आपके पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या होता है? जैसे हो गया ग्लूकोज, जैसे हो गया फ्रक्टोज। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में, सॉरी मोनोसेक्राइड्स में। अब नेक्स्ट आपका आता है ओलिगो। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट को जनरेट करें। मतलब 2 से 10 तक, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10। जो 10 मोनोसेक्राइड यूनिट रिलीज़ करता है वो भी किसके अंदर इंक्लूड होता है? ओलिगो में। और रिलीज़ कब करता है? हाइड्रोलिसिस करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको यहाँ पे बात कराती हूँ, आपको समझाती हूँ, शुगर का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। यदि हम शुगर की करते हैं हाइड्रोलिसिस तो ये आपके 2 सिंपल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। दोनों का फॉर्मूला सेम, जिसमें एक होता है ग्लूकोज और एक आपके पास होता है फ्रक्टोज। दोनों कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसने हाइड्रोलिसिस करके 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट को प्रोड्यूस किया, उसको आप क्या नाम दे दोगे? पार्ट तो वो ओलिगो का है बट एक्चुअल में वो क्या हुआ? डाइसेक्राइड। डाई का मीनिंग क्या? 2 यूनिट उसने रिलीज़ की आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ओलिगो में आपके पास 2 to 10 मैंने बोला है। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा जो सेक्राइड्स हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे थर्ड टाइप आती है, दैट इज़ योर पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं भाई? पॉलीसेक्राइड तो आपको नाम से ही पता लग रहा है क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड? जो आपके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट जनरेट करें। ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? पॉली। सबसे अच्छा एग्जांपल स्टार्च। आप पढ़ रहे हो सेल्यूलोज, आप पढ़ते हो सेल्यूलोज। स्टार्च का नाम तो आई थिंक आपने सुना होगा। सेल्यूलोज ऐसा छोटी क्लासेस में आता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो ग्रास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टार्च हो गया। ये भी, ये आपके पास क्या है तो ये कार्बोहाइड्रेट, बट ये होते किस टाइप के हैं? इनमें मोनोसेक्राइड यूनिट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है हाइड्रोलिसिस करके। तो इनको आप क्या नाम दे दोगे? पॉली। पॉली का मीनिंग क्या होता है? विच कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट। और मैंने आपको अभी बताया था पॉलीसेक्राइड्स आपके नॉन शुगर होते हैं। कीप इन योर माइंड, पॉलीसेक्राइड आर नॉन शुगर। नॉन शुगर मीन्स दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। उनका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता है। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है, आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो रिड्यूसिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। ठीक है, एक होते हैं आपके पास रिड्यूसिंग शुगर्स और एक आपके पास होते हैं वहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दें। ठीक है, और जो रिड्यूस ना करें वो आपके पास क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हुए? जो आपके फेलिंग एंड टॉलरेंस जो रिएजेंट होते हैं उनको रिड्यूस कर दें। ठीक है,
चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो। एल्डोज कीटोज का मीनिंग क्या, चाहे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप हो उन कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन जो भी आपका टोलेंस या फेलिंग सॉल्यूशन को आपका रिड्यूस कर देगा वो आपके आ जाएंगे रिड्यूसिंग शुगर में। जो रिड्यूस नहीं करेगा दे आर द पार्ट ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है या वहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन। जिन कार्बोहाइड्रेट में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, कीप इन योर माइंड, उसको आप बोलते हो एल्डोस। एल्डोस कार्बोहाइड्रेट। जिसमें होता है कीटोन उसको आप क्या बोलते हो, कीटोस कार्बोहाइड्रेट। कीटोस कार्बोहाइड्रेट। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको आपकी बुक में से दिखा रही हूँ जो कंसेप्ट हमने आपका कवर किया है वो एक बार ध्यान से देख लो। दिस इज़ योर यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करके वहाँ से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज में तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चा, पढ़ोगे आप इस चीज़ को। फ्रक्टोज में होता है कीटोन। सैकराइड्स हम क्यों बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, बिकॉज सैक्रोन ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका मीनिंग क्या होता है, शुगर। तो यहाँ पे यदि हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, बता चुकी हूँ, मोनो, ओलिगो, पॉली। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। जो टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते दे आर रिड्यूसिंग, जो नहीं करते दे आर नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने मोनोसेक्राइड्स को यहाँ पे देखो पढ़ा है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल याद रखना है जो मैंने अभी बताया है, जिस मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो, एल्डोज। जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसको आप क्या बोलते हो, कीटोस। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप के लिए कीटोस, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल्डोस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग जो मोनोसेक्राइड है उनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें 3 कार्बन हो ट्राइओस, एल्डिहाइड हो तो एल्डोट्राइओस, कीटोट्राइओस, ऐसे। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे ग्लूकोज को, ग्लूकोज का इसमें 6 कार्बन होते हैं ना, बता चुकी हूँ मैं, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो ग्लूकोज का सेकंड नेम क्या हो गया, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, अब फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है तो फ्रक्टोज का दूसरा नाम क्या हो गया, कीटोहेक्सोस। ठीक है, कल हम आपका कंसेप्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट योर ग्लूकोज। ग्लूकोज का ही हम यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब वी हैव टू डू ऑल अबाउट योर ग्लूकोज। ओके, विच इज़ योर फर्स्ट मोनोसेक्राइड। फर्स्ट आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज़ योर मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें से कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।